अब ये जो मैटर है वो डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, और ख़ास करके जो अपना अर्थ है, अर्थ में ये 3 फंडामेंटल स्टेट्स में हमें मिलता है, या 3 फिजिकल स्टेट में हमें अर्थ पे ये मिलता है। जो पहला स्टेट है विच इज़ सॉलिड, दूसरा स्टेट ये लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी फिगर में, लिक्विड, और तीसरा जो फिजिकल स्टेट है जो अर्थ पे हमें मिलता है वो है गैस। ठीक है, तो ये 3 स्टेट में हमें नॉर्मली मैटर एग्जिस्ट करता है अर्थ पे। कुछ और स्टेट्स हैं जो कि नॉर्मल कंडीशंस में एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि प्लाज्मा, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, एट वेरी हाई टेम्परेचर। और एक और स्टेट है विच इज़ कॉल्ड बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, वो बहुत लो टेम्परेचर पे यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, बहुत लो टेम्परेचर पे, है ना, वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी ज़ीरो केल्विन के बहुत पास में ये वाला स्टेट जो बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट है वो एग्जिस्ट करता है, या वो मिलता है हमें। जैसे 4 केल्विन, 5 केल्विन, 10, 11 केल्विन, इस रेंज में बहुत कम टेम्परेचर पे वो हमें वो एग्जिस्ट करता है। और वैसे ही प्लाज्मा बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस की अगर हम बात करें तो डिफाइनिंग जो फीचर्स हैं इन स्टेट्स के वो समझ लेते हैं। पहले तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, जिन पार्टिकल से मैटर बना हुआ है, वो बहुत पास पास में होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और इतने पास में होते हैं कि उनमें मूव करने का स्पेस तक नहीं होता। लिक्विड में ये पार्टिकल्स थोड़े दूर हो जाते हैं, इसीलिए वो मैटर बेसिकली लिक्विड स्टेट में आ जाता है। जब ये पार्टिकल थोड़े दूर हो जाएंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। अगर ये पार्टिकल और दूर दूर हो जाएंगे तो वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अब ये गैस, ये जो गैस है, अगर इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे लेके जाएं, है ना, या इस गैस को अगर इस गैस के थ्रू कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करें, इस गैस को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में रख दिया जाए, या तो बहुत हाई टेम्परेचर पे, वेरी वेरी हाई, एक सेकेंड, या तो इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे रख दिया जाए, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM रेडिएशन इसके थ्रू पास किया जाए, गैस के थ्रू। और यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होने चाहिए। इनको हम आयनाइजिंग रेडिएशंस भी बोलते हैं। तो क्या होगा, ये गैस आयोनाइज हो जाएगा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा। देख रहे हो आप लोग यहाँ पे प्लस माइनस आयंस हैं, तो ये आयोनाइज हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। वो स्टेट क्या कहलाता है, प्लाज्मा, विच इज़ फोर्थ स्टेट आप कह सकते हो मैटर का है। और इस स्टेट में होता क्या है, बेसिकली दिस इज आयोनाइज्ड गैस। प्लाज्मा इज आयोनाइज्ड गैस। आप अपने रनिंग नोट्स लेते रहिएगा। द आयोनाइज्ड गैस का क्या मतलब है, दैट इट मीन्स चार्ज्ड, है ना, चार्जेस में ब्रेक हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में। सो दिस इज चार्ज्ड गैस, आयोनाइज्ड गैस और चार्ज्ड गैस। ऑलराइट, अब ये प्लाज्मा हमें मिलता कहाँ पे है, प्लाज्मा जनरली कहाँ पे मिलेगा हमें, ये स्टार्स पे मिलेगा प्लाज्मा। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो ये हमें मिलता है, यहीं पे इसको लिख देते हैं। सो प्लाज्मा, इट इज़ फाउंड इन स्टार्स में हमें मिलता है। जो फ्लोरेसेंट लैम्प्स होते हैं, या जैसे यहाँ पे नियॉन साइन बना हुआ है ना, तो ये प्लाज्मा के होते हैं। फ्लोरेसेंट लैम्प्स, इंटरस्टेलर स्पेस में ये हमें मिलेगा, इंटरस्टेलर स्पेस में प्लाज्मा हमें मिलेगा।
और आयनोस्फीयर, जो अपना आयनोस्फीयर है, आयनोस्फीयर, वहाँ पे प्लाज्मा है। तो इन सब जगह पे नेचुरली हमें प्लाज्मा मिलता है। ठीक है, तो चलिए छोटे छोटे पॉइंट्स इन सभी स्टेट्स के बारे में हम लोग नोट कर लेते हैं। और अपने रनिंग नोट्स तो आप लेते ही रहिएगा, कुछ कुछ पॉइंट्स मैं अपने तरफ से स्पेसिफिकली नोट करवाऊंगा, तो उसको तो ऑब्वियसली नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ तो मैं भूल गया बताना यहाँ पे, दैट जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ये मैटर अपना स्टेट चेंज कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे होगे, सॉलिड का टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा, और इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे जब और टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे तो लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होने लगेगा, उसको बोलते हैं, प्रोसेस को बोला जाता है वेपराइजेशन। और गैस को अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे रखा जाए तो आयनाइज हो जाता है गैस, और उस प्रोसेस को बोला जाता है आयनाइजेशन, और जो नया स्टेट मिलता है दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, प्लाज्मा जो है वो डी आयनाइज होके गैस में चेंज होगा, इस यहाँ पे एनर्जी रिड्यूस होगा, है ना, इस जगह पे एनर्जी कम हो जाएगा, या टेम्परेचर अब इधर आपको कम करना होगा। गैस की एनर्जी और कम कर दें तो वो लिक्विड में आ जाएगा, और ये जो पार्टिकल्स हैं और पास पास में आ जाएंगे, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कॉन्डेंसेशन बोलते हैं। लिक्विड को की एनर्जी और कम कर दें या टेम्परेचर और डाउन कर दें तो प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलते हैं, और वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। ठीक है, और जो एक और स्टेट है ना, वो बहुत लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड, लेट अस से फिफ्थ स्टेट। वो क्या है? बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, है ना, शॉर्ट में इसको BEC भी बोलते हैं। तो ये फिफ्थ स्टेट है, सच नंबर्ड नहीं है कि ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, 5 स्टेट हमें ध्यान में रखने हैं। तो ये बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, इट एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर, है ना, क्लोज टू, कितना लो? क्लोज टू एब्सोल्यूट ज़ीरो, क्लोज टू एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो के आसपास। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर? ये होता है 0 केल्विन, 0 केल्विन, 0 और के ऐसे लिख दो, तो 0 केल्विन, है ना। डिग्री नहीं लगाते, जैसे डिग्री सेल्सियस होता है या डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो केल्विन, केल्विन जो है वो SI यूनिट है टेम्परेचर का। सेल्सियस, जिन लोगों को ये बात नहीं पता, टेम्परेचर की जो SI यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड केल्विन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट ये बहुत कॉमनली यूज्ड यूनिट है, बट वो SI यूनिट नहीं है। और केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाते, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और जो यूनिवर्स का लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है दैट इज़ 0 केल्विन, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर बोलते हैं। इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है अपने यूनिवर्स में। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है, ये 3 नॉर्मल कंडीशंस पे, अर्थ पे ये 3 स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं जो नॉर्मल कंडीशंस में एग्जिस्ट करते हैं। तो जिसको इसीलिए हम लोग बोलते हैं देयर आर 3 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर, क्योंकि ये वो नेचुरली नॉर्मल कंडीशंस में एग्जिस्ट करते हैं, विच इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 2 और स्टेट्स हैं, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, बट दे एग्जिस्ट एट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। प्लाज्मा जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे मिलेगा, और जो BEC है दैट एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ से हमें ध्यान में रखनी है। तो अब इन सभी स्टेट को, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा के बारे में थोड़ा थोड़ा और जान लेते हैं। और बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट के बारे में जब हम फिज़िक्स का जो बेसिक्स पढ़ रहे होंगे, खास करके जब हम कॉस्मिक फिज़िक्स की जब हम बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पे बात डिटेल में करेंगे बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट के बारे में। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए आप कि दैट इट एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर, है ना, एब्सोल्यूट ज़ीरो के आसपास।